बिना किसी कारण के बदतमीजी उन पे हाथ उठाया आते हैं और मेरे को निकालते हैं, टुक टुक से निकालते हैं, गला पकड़ के कह रहा तू यहाँ पे है, तू नेतागिरी करेगा, वो करवाया, मेरे को मारने लगते हैं। फिर मारते मारते मेरे को मान सम्मान कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर पे दीर्घ दंड के लिए संस्तुति दे दिया हमें। देखिए, कल की घटना है, टांजगम थाने में एक एसआई के द्वारा, पूरन तोमर के द्वारा, हमारे जो कार्यकर्ता हैं डीके गंगवार, प्रदीप राठौर, ऐसे 2-3 कार्यकर्ताओं के साथ बिना किसी कारण के बदतमीजी की गई, उन पर हाथ उठाया गया। इस मामले के संज्ञान लेने के बाद तुरंत हमने सीओ से मुलाकात की थी। आज यहाँ के जो कप्तान हैं मंजूरा टीसी, उनसे मुलाकात भी हुई है। हमने तुरंत स्पष्ट शब्दों में ये संदेश दिया है कि ये पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है। यहाँ पर किसी भी कार्यकर्ता का मान सम्मान से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जिस प्रकार की घटना हुई उसकी गंभीरता को देखते हुए जब हमने एसएसपी से कहा तो एसएसपी ने उसे गंभीरता से लिया। लेने के बाद स्पष्ट रूप से उसे तुरंत थाने से हटाया गया और थाने से हटाने के बाद जो पुलिस विभाग की कठोरतम कार्रवाई की सिफारिश होती है, कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई जो होती है, जिसमें नौकरी से बर्खास्त करने की जांच होती है, उस कार्रवाई के भी एसएसपी ने आदेश दिए हैं। और मीडिया के सामने भी और सभी अधिकारियों के सामने भी ये स्पष्ट रूप से संदेश दिया है, किसी के भी साथ किसी भी प्रकार की अगर किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा कोई बदतमीजी की गई तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। विधायक होने के नाते कार्यकर्ता का मान सम्मान मेरा मान सम्मान है, हमारी सरकार का मान सम्मान है, पुष्कर सिंह धामी जी का मान सम्मान है। तो उसी गंभीरता से लेते हुए हमने यहाँ पर आज कप्तान साहब के सामने बात रखी और एसएसपी ने तुरंत उस पर कार्रवाई की है और उसे थाने से वहाँ हटा दिया गया है। और थाने से हटाने के बाद उसके खिलाफ सीओ को जांच सौंप दी गई है और जिसमें कठोर दंडात्मक कार्रवाई के लिए, जिसमें बर्खास्ती की संस्तुति की कार्रवाई के लिए उसमें वो कार्रवाई शुरू कर दी गई। कल ट्रांजिट कैंप थाने क्षेत्र में एक बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण मतलब ऐसा चीज़ें सामने आई हैं, जहां पे एक किसी शिकायतकर्ता के कहने पर पुलिस गई और बिना देखे मतलब कागज़ को परखे बिना एक पक्ष के साथ जो है थोड़ा सा मारपीट की घटना सामने आ गई है। तो जबकि उनके पास कागज़ भी था, तो इसमें प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है कि बिना जांच करे सरसरी तौर पर कागज़ों को परखे बिना ही अति मारपीट कर दिया गया, जबकि इतना बड़ा निर्माण हो भी नहीं रहा था वहाँ पे। तो इस घटना को मैंने संज्ञान ले लिया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और खेद है, लेकिन ऐसा मतलब इम्प्रैक्टिकल और मतलब सरसरी अप्रोच को मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ मैं। इसलिए जो है इस तत्काल जो है मैंने उस आरोपी सब इंस्पेक्टर पे दीर्घ दंड के लिए संस्तुति दे दिया है। दीर्घ दंड बहुत सीरियस दंड होता है किसी भी पुलिस विभाग में, उसमें सबसे लास्ट का ही होता है दंड होता है, सबसे लास्ट मतलब रिमूवल है, डिसमिसल है, वो रहता है। उसके लिए मैंने दंड के लिए मैंने दे दिया है, उसकी संस्तुति करने के लिए जांच के दे दिया है। दूसरा जो है तत्काल प्रभाव से उस थाने से हटाकर दूसरे थाने में पोस्टिंग कर दिया है हमने उसको, और थोड़ा सा संलीनता से करना है। जितना आपका रेस्पॉन्स है, जितना वहाँ पे विवाद है, उतना रेस्पॉन्स देना चाहिए। और मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आउट ऑफ द वे जाके इलीगल रेस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, कॉज के बिना ही एक्शन नहीं होना चाहिए। मोहल्ले की बात है, एक प्लाट का मामला था, मेरे सुनने में आया, फिर मैं उस गली में गया, एक ऑटो बाहरी टुक बाहर प्लाट से थोड़ी दूर था, मैं वहाँ बैठा हुआ था कुछ साथियों के साथ। अपने मेरे साथ प्रदीप राठौर जी थे, धर्मेंद्र राठौर जी भी थे। अब क्या होता है, कोई व्यक्ति सूचना देता है, सेकंड पार्टी पूरन सिंह तोमर जी को 112 सूचना देते हैं कि हम प्लाट में कब्जा कर रहे हैं। हालांकि मेन बात यह है कि वो सारे कागज़ जो हमारे साथ था उसके पास सारे कागज़ हैं और थाने में उसने 2/4/2023 को एप्लीकेशन दे भी रखी है, उसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद पूरन तोमर जी आते हैं और मेरे को उस ऑटो से डायरेक्ट निकालते हैं, टुक टुक से निकालते हैं, गला पकड़ के कह रहा तू यहाँ पे है, तू नेतागिरी करेगा, ये करवाएगा, वो करवाएगा, मेरे को मारने लगते हैं। फिर मारते मारते मेरे को थाने ले जाते हैं। थाने जाके एसओ साहब से बात होती है, एसओ साहब फिर बात को घुमा फिरा देते हैं और बाकी तो क्या है, अभी एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया ही है, उस पर जाँच होगी और जो भी कार्रवाई होती है बर्खास्तगी के लिए वो संस्तुति किया है। तो ऐसी क्या बात हुई, क्या पहले कोई पुरानी बात? नहीं, उसमें पुरानी बात कुछ नहीं थी। उसमें जो शुरू में वो एप्लीकेशन स्वयं देने गया था, उसके बाद जब उसका मामला पुलिस हल्के में ले रही थी, वो मेरे पास आया था। अब मैं भाजपा की तरफ से वहाँ पे हूँ, तो मैं उसको लेके एक बार थाने गया था। अब मेरी पर्सनल तोमर जी से ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो उन्हें पता होगा, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है।